फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौसर अली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में कि ये क्या है, लीवर सिरोसिस के कारण क्या है, सिम्टम लक्षण क्या हैं और इसके ऐसे कौन से होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू उपाय हैं जिसका यूज़ करके आप लीवर सिरोसिस में फ़ायदा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं और हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, लीवर सिरोसिस क्या है, किन कारणों से होता है ये बीमारी? लीवर से जुड़ी कई ऐसी बीमारी हैं जो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। उनमें से एक है लीवर सिरोसिस। हमारी बॉडी में लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। हमारे स्वस्थ रहने के लिए जो फंक्शन बॉडी में होते हैं उनमें से ज़्यादा बॉडी फंक्शन लीवर के द्वारा ही चलते हैं। दुनिया के कई तरह की गंभीर बीमारियाँ जिनमें से कई लोग जूझ रहे हैं, इनमें से लीवर सिरोसिस भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसमें लीवर धीरे धीरे खराबी आने लगती है और इसका सामान्य रूप से कार्य कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, क्या है लीवर सिरोसिस? लीवर सिरोसिस में लीवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लीवर में धीरे धीरे खराबी आने लगती है और उसका सामान्य रूप से कार्य कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसके मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की कमी, शराब का सेवन करना, खराब भोजन भी हो सकता है। अगर सिरोसिस का इलाज सही समय पे ना किया जाए तो लीवर के ख़राब होने के कारण बन सकता है। इसमें लीवर काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, इस बीमारी में लीवर कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। साथ ही लीवर की बनावट भी असामान्य हो जाती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति भी बन सकती है। शुरुआती चरण में इसके कोई ख़ास लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। के लक्षण दिखने पर लीवर सिरोसिस का इलाज जल्दी शुरू करवा देना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में, लीवर की प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर लीवर से संबंधित 3 समस्याएं होती हैं। पहला है फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस सबसे अधिक होती है। जहां फैटी लीवर की समस्या होने पर वसा की बूंदें लीवर पर जमा होकर उसकी कार्यप्रणाली को बाधा पहुंचाती हैं, तो हेपेटाइटिस होने पर लीवर में सूजन आ जाता है। वहीं सिरोसिस में लीवर से संबंधित कई समस्या के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। सिरोसिस होने पर लीवर के टिश्यू क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। दोस्तों, सिरोसिस लीवर सिरोसिस का एक और प्रकार होता है जिसे नैश सिरोसिस कहते हैं, अर्थात नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये सिरोसिस अल्कोहल का सेवन ना करने वालों को भी हो जाता है। दोस्तों, लीवर सिरोसिस लीवर कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी होती है। इस बीमारी का अंतिम इलाज लीवर प्रत्यारोपण यानी लीवर ट्रांसप्लांट होता है। इस रोग के बड़े पैमाने पर लीवर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह फाइबर तंतु ले लेते हैं। साथ ही लीवर की बनावट भी असामान्य हो जाती है, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस की अवस्थाएं क्या हैं। दोस्तों, लीवर सिरोसिस की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी स्टेज होता है। पहला होता अनावश्यक थकान, वज़न घटना, डाइजेस्टिव या पाचन संबंधित गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी अवस्था में चक्कर आना, उल्टियां, भूख न लगना, बुखार जैसे लक्षण होते हैं। तीसरी अंतिम अवस्था उल्टियों के साथ खून आना, बेहोशी, मामूली सी चोट लगने पर खून के बहने का न रुकना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें दवाओं का अगर कोई असर नहीं होता तो ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र उपचार होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस के कारण क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों, शराब का ज़्यादा यानी अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हेपेटाइटिस बी और वायरल सी का संक्रमण होने पर रक्तवर्णिका या रुधिर लोह तत्व मात्रा बढ़ जाना, या फिर गैर मादक या सिस्टोहेपेटाइटिस लीवर की वसा जमा हो जाना, लीवर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, मोटापा व डायबिटीज़ भी लीवर सिरोसिस के लक्षण हैं। दोस्तों, अगला है पेट में सूजन व दर्द होना। लीवर सिरोसिस में पेट में एक द्रव्य बन जाता है। इस स्थिति को असिस्टेस नाम से जाना जाता है। ऐसे में रक्त और द्रव्य में प्रोटीन और एल्बुमिन का स्तर रह जाने के कारण होता है। इसके कारण इतनी सूजन आ जाती है कि मानो रोगी गर्भवती है। लीवर के बढ़ने के साथ ही पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है।
दोस्तों पीलिया होना, यदि त्वचा की रंगत चली जाए, आंखें पीली दिखाई देने लगें तो ये लीवर के ख़राब होने का एक प्रमुख लक्षण होता है। त्वचा तथा आंखों के इस प्रकार सफ़ेद और पीला होना ये बताता है कि रक्त में बिलिरुबिन का स्तर अधिक हो गया है, जिस कारण शरीर से व्यर्थ पदार्थ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों अगला है पेशाब का रंग परिवर्तित यानी चेंज हो जाना। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाने पर वो रक्त के द्वारा यूरिन से निकलता है, जो यूरिन का रंग घेरा बना देता है और इसे पेशाब भी गाढ़ा और पीला हो तो जल्द ही डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों अगला जो इसका कारण है मतली उल्टी या एसिटिक्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन। यदि किसी व्यक्ति को हर वक्त मतली उल्टी आती हो या एसिटिक्स रहता हो तो ये समस्या भी संकेत है, क्योंकि लीवर सिरोसिस की शुरुआत में मरीज को मतली और उल्टी महसूस होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। किसी भी अन्य बीमारी की तरह लीवर सिरोसिस भी अपने लक्षण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये 5 लक्षण नज़र आए तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिरोसिस होने की दस्तक हो सकती है। दोस्तों पहला है त्वचा का पीला पड़ना। ये सिरोसिस का प्रमुख लक्षण है, जिसमें व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है। इसे आम भाषा में पीलिया कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। कमज़ोरी महसूस होना, यदि किसी व्यक्ति को काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है, उसे किसी भी काम में ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता, तो उसे इसकी जाँच करानी चाहिए, क्योंकि लीवर सिरोसिस का ये भी एक कारण है। भूख न लगना, ये लीवर सिरोसिस का अन्य लक्षण है, जिसमें व्यक्ति का भूख लगना अचानक बंद हो जाती है। आमतौर पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन कई बार ये भी गंभीर बीमारी की दस्तक हो सकती है। तो वज़न का अचानक से बढ़ना या घटना, यदि किसी व्यक्ति का वज़न अचानक से बढ़ता है या घटता है तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी सूचना फ़ौरन डॉक्टर को देनी चाहिए। सांस लेने में तकलीफ़ होना, जब किसी व्यक्ति को लीवर सही तरीके से काम नहीं करता तो उसके शरीर के अन्य अंगों पर भी असर पड़ता है। इसी वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस क्यों होता है, इसकी वजहें क्या हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस की बीमारी कई कारणों से हो सकती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। लीवर सिरोसिस बीमारी की संभावना उस व्यक्ति को अधिक होती है जो अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है। लीवर की बीमारी होना, यदि किसी व्यक्ति को लीवर की बीमारी है तो उसे लीवर सिरोसिस की बीमारी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को इसका इलाज सही तरीके से करवाना चाहिए। दोस्तों अगला सिस्टिक फाइब्रोसिस का होना। लीवर सिरोसिस की बीमारी उस व्यक्ति को भी हो सकती है जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति अपना इलाज सही तरीके से कराना चाहिए ताकि उसे सिरोसिस की बीमारी ना हो। हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त होना, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिरोसिस की बीमारी उस व्यक्ति को भी हो जाती है जो हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त है। अंततः सभी लोगों को हेपेटाइटिस के टीके ज़रूर लगवाना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की बीमारी ना हो। बाहर का भोजन ना करना, ऐसा माना जाता है बाहर का भोजन किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उसे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये बात लीवर सिरोसिस पे भी लागू होती है, क्योंकि ये बाहर के भोजन करने से होता है। दोस्तों लीवर सिरोसिस धीरे धीरे बढ़ने वाला एक गंभीर रोग है जो लीवर के टिश्यू को बुरी तरह से प्रभावित करता है और लीवर की कार्यप्रणाली को बाधित करता है। इसे क्रोनिक लीवर डिसीज का अंतिम चरण भी माना जाता है। इस स्थिति में लीवर के टिश्यू जख्मी हो जाते हैं और सामान्य रूप से काम करना बंद कर देते हैं। इस जख्मी टिश्यू, स्केयर टिश्यू वो सारे काम नहीं कर पाते जो एक स्वस्थ लीवर के टिश्यू करते हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण, संक्रमण से लड़ना, ऊर्जा को संचित करना, रक्त को साफ करना और पाचन में मदद करना। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस के लिए ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं, होम रेमेडीज़। तो दोस्तों पहला है आंवला। 3 से 4 आंवला लें आप और 1 गिलास पानी लें। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 1 गिलास पानी लें, उसे गर्म करें, उसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर मिलाएं, इसका घोल बना लें। अब इस घोल को दिन में 2 बार पिएं। इसके अलावा आप प्रतिदिन 2 या 3 या 4 आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप केवल आंवला ना खा सकें तो खाना पकाते समय आंवले का सेवन करें। तो ये कैसे काम करता है, आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये एक एसिडिक होता है, इसके कारण कई तरह की दवाएं तैयार होती हैं जो लीवर सिरोसिस के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। दोस्तों अगला 1 गिलास पानी, 1 नींबू लें। इस्तेमाल का तरीका, नींबू को अच्छे से धो लें, इसे चाकू से काट लें। अब इस नींबू पानी में निचोड़ कर घोल बना लें। इस घोल को दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इस तरह ये प्रक्रिया कई हफ्तों तक करें। इसका सेवन विशेष रूप से सुबह के समय ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पानी को किसी जार में 2 से 3 नींबू डालकर ढक दें, कुछ घंटों तक पड़े रहने दें।
दोस्तों अब इस पानी को पिए, इसका सेवन करें। कैसे काम करता है दोस्तों? नींबू में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। एक तरह का ऑक्साइड होता है जो ग्लूटाथायोन जैसे एंजाइम को तैयार करने का काम करता है। यूँ तो ग्लूटाथायोन कई काम करते हैं, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर से टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं नींबू हमारे लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है। तो अगला जो है आयुर्वेदिक की माने तो पपीता और उसके बीज दोनों लीवर सिरोसिस के इलाज की औषधि का काम करते हैं। पपीते में पोषक तत्व का भंडार होता है। दोस्तों पपीते के कुछ बीज, थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करने का तरीका। इसके लिए पपीते के सूखे बीज लें, 5 से 6 बीज को पीस लें। इसके बाद पपीते के बीज के पिसे हुए पाउडर को 1 चम्मच नींबू के ताज़े जूस में मिला लें। अब दिन में 2 बार इसका यूज़ करें। इसके बाद थोड़ा सा पका हुआ पपीता खाएं और अगर शहद उपलब्ध हो तो उसे भी मिला लें। तो खाने में कच्चे पपीते का सूप और सलाद का यूज़ भी कर सकते हो। ऐसा आप 1 महीने तक करें। इससे ये कैसे काम करता है दोस्तों? पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन बी, पैंटोथेनिक एसिड, फोलेट, निकोटिन एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फैटी लीवर की बीमारी के लिए भी पपीते के बीज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है और लीवर सिरोसिस के लिए भी। दोस्तों अगला जो है मिल्क थिसल। 1 से 2 चम्मच मिल्क थिसल की चाय लें। 1 गर्म पानी लें, शहद लें। 1 कप गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच मिल्क थिसल टी डालें। 5 से 10 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में डाले रखें और फिर छान लें। पीने से पहले गर्म चाय को स्वाद अनुसार शहद मिलाएं। इस चाय को रोज़ाना 1 से 2 बार आप पी सकते हो दोस्तों। अगला है एक अदरक का छोटा टुकड़ा लें। 1 कप गर्म पानी और शहद। 1 कप गर्म पानी में अदरक को कूट कर डालें। 5 से 10 मिनट तक के लिए रखें और इसे छान लें। फिर इसको में शहद मिला के इससे हर रोज़ आप 1 से 2 बार पी सकते हैं। दोस्तों अगला है अलसी के बीज का तेल। ऐसे तो अलसी को लाभ अनेक है, लेकिन अलसी के बीज का तेल भी काफ़ी लाभदायक होता है। अलसी के बीज का तेल आप अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के साथ ही गट माइक्रोबाइटो के यानी आंत के बैक्टीरिया को सुधार के लिए भी होता है। तो आप इसको अपने डॉक्टर से पूछ के आप इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगला है ग्रीन टी। 1 चम्मच ग्रीन टी लें या उसको ग्रीन टी का बैग लें। 1 कप गर्म पानी या शहद ले सकते हो स्वाद अनुसार। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी मिलाएं और ग्रीन टी डालें और उसको लगभग 5 मिनट तक गर्म पानी में रखें और ठंडी हो जाए इसमें शहद मिला सकते हो आप दोस्तों अगला है सेब का सिरका। लीवर में मौजूद विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। भोजन से पहले सेब के सिरके को पीने से शरीर की चर्बी घटती है और सेब के सिरके आप कई तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। इस मिश्रण को 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार पिएं। था लीवर सिरोसिस के होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय। इसको यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर जिनसे आप इलाज कराएं से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों लीवर सिरोसिस से छुटकारा दिलाती हैं हरी ताज़ी सब्जियां और फल, जिनमें से है गाजर, लहसुन, ब्राज़िल नट्स, ब्रोकली, केले, पत्ता गोभी, सब्जियां, पपीता, सेब। इस्तेमाल करने का तरीका: इन फलों सब्जियों को अच्छे से धो लें। सब्जियों का इस्तेमाल सब्जी बनाकर कर सकते हो। फलों का इस्तेमाल आप फ्रूट सैलेड में कर सकते हो। कैसे काम करते? विभिन्न तरह की सब्जियां, पपीता और सेब लीवर की संबंधित बीमारियों के लिए रामबाण होता है। इसके इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम भी दुरुस्त होता है। लीवर सिरोसिस में इन फलों सब्जियों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस में कौन से योगा हैं जो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों पहला है कपालभाति। इसे करने के लिए सबसे पहले आप बैठ जाएं और इसके बाद गहरी सांस लें और इसे नाक से निकालें। एक बार सांस लेने के बाद 5 से 10 सेकंड के बीच होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सांस लेने पर रहना है और रोज़ाना इसे 15 मिनट तक करें। ये लीवर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अगला है नौकासन। ये सबसे आसान आसन है। इसे करने का तरीका भी काफ़ी आसान है। इसे करने के लिए आप लेट जाएं, फिर एड़ी और पंजे को मिलाएं, दोनों हाथों को कमर से सटा लें, अपने हथेलियों और गर्दन को ज़मीन पर सीधा रखें। इसके बाद दोनों पैरों को गर्दन को धीरे धीरे उठाएं। इसे आप करीब 30 सेकंड तक करें। इसे धीरे धीरे लेट जाएं। दोस्तों अगला है धनुरासन। जिन्हें फैटी लीवर की समस्या है वो भी ये कर सकते हैं। इनके लिए ये बहुत आसान और यूज़फुल है। इस आसन को आप उल्टा लेट कर करें। अपने पैरों को इस तरह से पकड़ना है जैसे हमने इमेज में बताया। आप कितनी देर तक आराम से इस आसन को कर सकते हैं जितना हो सके इसे आसान तरीके
तरीके से दोहराएं। दोस्तों अगला है गोमुख आसन। यह आसन आपके लीवर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यह आसन लीवर सिरोसिस के लिए बेहतर माना जाता है। लीवर सिरोसिस से संक्रमित व्यक्ति का लीवर अपने आप सिकुड़ता रहता है और कठोर हो जाता है, इसलिए आप ये गोमुख आसन करने आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस में इलाज कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। दोस्तों लीवर का अल्ट्रासाउंड करना, यानी लीवर सिरोसिस के इलाज के लिए लीवर का अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है। अल्ट्रासाउंड द्वारा लीवर की अंदरूनी स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति का इलाज किया जाता है। दवाई लेना ये सिरोसिस के इलाज करने का सबसे आसान तरीका है। इसके माध्यम से बीमारी बढ़ने से रोका जाता है। हेल्दी डाइट का अपनाना है, जैसे कि लीवर सिरोसिस की बीमारी बाहर के भोजन की वजह से होती है, इसलिए हेल्दी डाइट का लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी कारण लोगों को हेल्दी डाइट भी अपनाना चाहिए ताकि उनका लीवर सही तरीके से काम कर सके। लीवर की बायोप्सी कराना, कई बार सिरोसिस का इलाज बायोप्सी द्वारा भी किया जाता है। बायोप्सी शरीर में इस बीमारी को बढ़ने से रोकती है और इसके साथ में उससे शरीर के अन्य अंगों में भी फैलने से रोकती है। दोस्तों अगला जो है लीवर ट्रांसप्लांट। जब लीवर सिरोसिस से पीड़ित किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता तो उसे डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। था हमारे लीवर सिरोसिस पे वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।